हेलो मेरे प्यारे बच्चों, जय माँ सरस्वती। हाँ, तो हम आप लोगों को पढ़ाए थे यूक्लिड विभाजन प्रमेय। वहाँ से मेरा क्लास उस दिन अंत हुआ था, जिसमें से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बताए थे। उसमें कुछ पार्ट है उसका जो उस दिन रह गया था, जो कि समझाना, इसलिए हम छोड़े थे समझाने कि आज की क्लास में उसी टॉपिक पे सवाल है, इसलिए आज ही उस टॉपिक को बताएंगे अच्छा से। इसलिए बताए थे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय में कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है और बी कोई धनात्मक पूर्णांक है, और ए को बी पूर्णांक से विभाजित करते हैं तो क्यू और आर प्राप्त होता है। और इसी से बताए थे कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही बताए थे। अब इसमें आगे थोड़ा जोड़ लीजिएगा कि ए जो हमेशा बी से क्या होगा, बड़ा होगा। ए हमेशा क्या होगा, बी से बड़ा होगा। और आर जो होगा 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, और b से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। ध्यान से सुनिएगा, a जो होगा हमेशा b से बड़ा होगा, और r जो है 0 से बड़ा या 0 से बराबर हो सकता है b से, लेकिन हमेशा छोटा होगा। अब इसको हम बताते हैं कैसे होगा। जैसे देखिए, मान लेते हैं a की जगह 12 है, और मान लेते हैं कि a की जगह 12 लेते हैं, a की जगह 12, और किसी धनात्मक पूर्णांक जैसे 3 या 5 से हम भाग देते हैं, तो बी 5 मानते हैं, बी इक्वल टू 5। इससे जब हम भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा, क्यू और आर प्राप्त होगा। हम भाग देते हैं 5 से 12 में, 5 दूनी 10, बचा कितना, 2। तो ये क्या हो गया मेरा, ये क्यू हो गया, ये मेरा क्या हुआ, बी, ये मेरा क्या हुआ, आर। तो हम लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो 12 बराबर 5 गुने 2 प्लस 2। यहाँ देखिए आर का मान यहाँ कितना है, 2 आर। ये क्या है, क्यू है, क्यू कितना है, 2। यहाँ क्या है, बी है। यहाँ देखिए क्या बता रहे थे कि आर जो है 0 से बड़ा हो सकता है या 0 हो सकता है। यहाँ आर क्या है, 0 से बड़ा है, लेकिन हमेशा बी से क्या होगा, छोटा होगा। हमेशा क्या है, बी से छोटा है। आर जो है 0 से बड़ा हो सकता है। आर क्या, शेषफल जो भी जब भी होगा भाजक से क्या होता है, छोटा होता है, तभी ना कटेगा फिर से, तो उसी को शेषफल कहते हैं। तो बस वही बात है, भाज्य भाजक भागफल जो जानते हैं वही, ये भाज्य है, ये भाजक और भागफल है, और ये शेषफल है। तो ये जो भाजक है हमेशा क्या होता है, शेषफल से बड़ा होता है। लेकिन शेषफल मेरा कभी 0 आता है, कभी 1 आता है, 2 आता है, कुछ भी आए, लेकिन जो भी होगा जिससे हम भाग देंगे उससे हमेशा क्या आएगा, छोटा आएगा। तो ठीक है, इतना ही हमको बताना था, ये आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम जाएंगे सवाल पे। अब क्वेश्चन है पहला, निम्नलिखित संख्याओं का असियफ ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित संख्याओं का असियफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। किसका प्रयोग कीजिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। हम बताए थे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या बताता है, a बराबर बी क्यूब प्लस आर। तो उसी का प्रयोग करके हम एचसीएफ निकालेंगे। ऐसे एचसीएफ नहीं निकालना है, इसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हर हाल में लगाना है, तभी आपको मार्क्स मिलेगा, नहीं तो आपका मार्क्स काट लिया जाएगा। 1 नंबर 2 नंबर, अगर 2 नंबर का पूछता है तो आधा नंबर देके आपको छोड़ दिया जाएगा, सिर्फ एचसीएफ निकालिएगा तो। इसीलिए इसका प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है हमको, यूक्लिड विभाजन
एल्गोरिथम का, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम मतलब ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम मतलब ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ठीक है, हम सवाल लिखते हैं। पहला क्वेश्चन है 135 और 225। हम बताए थे ए हमेशा बी से क्या होता है, बड़ा होता है। तो ये क्या है, ए है, ये क्या है, ए। हम लिख देते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन ए बराबर 225, बी बराबर 135। हम लिख सकते हैं कि ए बराबर 225, बी बराबर 135 को मान लेते हैं। फिर जांच लिखिए, फिर से माना ए बराबर 225, बी बराबर 135, ए बराबर 225, बी बराबर 235, जहाँ क्या है, ए बी से क्या है, बड़ा है, इसलिए हम मान लिया इसको, ए बी से क्या है, बड़ा है। और अब हम इसको बनाएंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले हम इधर चेक करेंगे। पहले लिखेंगे हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से लिखेंगे हम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। क्या लिखेंगे, ये भी लिख सकते हैं, एल्गोरिथ्म की जगह आप लिख सकते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ये भी लिख सकते हैं। बताए थे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का निर्माण हुआ है। एल्गोरिथ्म क्या है, एचसीएफ निकालने की विधि है, और प्रमेयिका क्या है, ये है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। लिख दीजिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये भी लिख सकते हैं, जहाँ ए और बी कोई धनात्मक पूर्णांक है, लिखिए, नहीं लिखिए कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद यहाँ लिख दीजिए क्या, आर जो है क्या है, आर जो है 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा, और बी से हमेशा छोटा होगा। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसको अच्छा से लिखिए इसे, जहाँ आर जो है 0 से बराबर या 0 से बड़ा, और हमेशा बी से क्या होगा, छोटा होगा। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर 0 से बड़ा और 0 के बराबर और बी से छोटा होगा। और हम जानते हैं एक और बी सब कोई धनात्मक पूर्णांक जो हमको दिया हुआ है, इसी पे हमको इसको बैठाना है। तो साइड में यहाँ पे रफ करिएगा, साइड में लाइन देके यहाँ पे रफ कीजिएगा इसका, और कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। साइड में क्या लिखिएगा, तो रफ कीजिएगा 135 में 225 से, मतलब इसका 80 निकालना, 225 भाग दीजिए, कितना बार में, एक बार में कटेगा, 2 बार में बेसी हो जाता है, 5 दूनी 10, 13 दूनी 26, 1 27, 270 आता है, तो वो तो करना नहीं, एक बार में कटाइए। कितना बच रहा है, 5 में 5 गया 0, 12 में 3 गया, कितना बचा, 9, 9 3 12, यहाँ क्या हो, कुछ नहीं, 0 हो गया, 1 1 0। अब देखिए यही लिखेंगे, ये क्या है, ये है ए के जगह 225, ए के जगह 225, बी के जगह लिखेंगे 135, क्यू के जगह 1 प्लस आर के जगह क्या लिखेंगे 90। और ये प्रोसेस हम तब तक सॉल्व करते रहेंगे जब तक मेरा एचसीएफ प्राप्त नहीं होगा, और एचसीएफ तब प्राप्त होगा जब तक मेरा आर 0 नहीं होगा। आर जिस समय मेरा 0 होगा, मेरा शेषफल नहीं बचेगा, एचसीएफ निकल जाएगा। आपको पता है कि शेषफल जब नहीं बचता है, आर 0 हो जाता है, तो एचसीएफ निकल जाता है। तो यहाँ आर 0 हुआ नहीं, तो यहाँ लिखेंगे आर नॉट इक्वल टू 0। आर 0 नहीं हुआ है, तो अब फिर आगे सॉल्व करेंगे। आर 0 नहीं हुआ है तो फिर से आगे सॉल्व करेंगे, तो क्या करेंगे, फिर से सॉल्व करेंगे, 90 से 135 में भाग देंगे। अब यहीं से करते हैं ना, तो यहीं पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ इसको सजाना है। 90 से 135 में भाग देंगे, कितना बार में, एक बार में। कितना बच रहा है, 45 बच रहा है, 45 बच रहा है। अब इसको सजाइए, फिर पुनः इस बार, उस बार ए क्या था 225, इस बार किस में भाग दिए हैं, 135 में भाग दिए। उस बार क्या था, 225 था, ए 225 था, जो बीच वाला था ए था, लेकिन यहाँ ए क्या है 135, यहाँ बी क्या है 90। उस समय इसके लिए आर था, लेकिन अब इसमें जब भाग देते ये बी हो गया, ये क्यू हो गया, ये आर हो गया, ये ए हो गया। तो ए के जगह क्या लिखेंगे 135, बी के जगह 90 गुना 1 प्लस कितना बचा 45। आर 0 हुआ है, नहीं हुआ, लिख देंगे आर नॉट इक्वल टू 0। अभी भी मेरा एचसीएफ नहीं निकला है, और एचसीएफ क्या निकलेगा, यही
ये जो निकलता है बी, बी ही मेरा CF होगा। अगर यहीं पे कट जाता तो ये मेरा CF होता है ना। CF आप निकालते जानते होंगे कि CF कैसे निकलता है। अब यहाँ से देखिए 45 से 90 में, 45 से 90 में भाग दे रहे हैं कितना बार में? 2 बार में। कितना बचा? 0। देखिए 90 से 45 से भाग देंगे 90 में, कितना हुआ? R 0। 45 के A के जगह 90, B के जगह 45, Q के जगह 2 और R क्या हुआ? 0। R 0 हुआ। CF यही निकालते हैं, जो लास्ट वाला अवस्था है वही CF है। और ये आपका A हो गया, ये B हो गया, ये Q हो गया और 0। जब शेषफल जब 0 हो जाता है तो जो लास्ट में अवस्था यही CF होता है। तो यहाँ CF क्या हो गया? ये तो लिखेंगे अतः CF 135 और 225 का क्या निकला है? 45। आप लोग उतारिए इसको, उतारिए आप लोग इसको। आप लोग इसको उतारिए। दो मिनट में आते हैं, आप सब उतारिए। हाँ तो बच्चों आप लोग उतार दिए होंगे ये। अब मैं अगले सवाल पे जाता हूँ। ये फर्स्ट सवाल था, सेकेंड सवाल पे मैं जाता हूँ। तो तक आप लोग देख ये समझ गए होंगे। एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ। 135 और 225 का CF निकालना है। मान लेते हैं A बराबर 225, B बराबर 135 और A हमेशा क्या होगा? B से बड़ा होगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से A बराबर BQ प्लस R, जहाँ R 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा और B से छोटा होगा। अब इस पे हम सॉल्व किए 135 से 225 में का CF निकाले। इधर रफ में इस तरह आप CF निकालने सीखे हैं भाग विधि द्वारा। इस तरह निकाल के उसके बाद सिर्फ हम A बराबर BQ प्लस R पे बैठा दिए। यहाँ A यह था, फिर जब इसमें भाग दिए तो यहाँ A ये हो गया, जब इसमें भाग दिए तो यहाँ A ये हो गया। मतलब जिस तरह से हम भाग देते जाएंगे A को बदलते जाएंगे, अब भाग देते जाएंगे A को बदलते जाएंगे। तो इसको आप से इसका A ये हो गया, इसका ये क्या हुआ? ये अब 90 से इसमें भाग दे रहे हैं तो जिसमें भाग पड़ रहा है वो A है, जिसमें भाग पड़ रहा है जिससे भाग दे रहे हैं वो B है। एक कंडीशन के लिए ये हुआ, फर्स्ट कंडीशन फर्स्ट टर्म के लिए, लेकिन सेकेंड टर्म में ये A हो गया, थर्ड टर्म में ये हो गया। और जब तक करते रहेंगे, जब तक कि R 0 नहीं हो तब तक हम करते ही रहेंगे। तो आप इस सबको उतार दिए होंगे। फिर से अब हम अगले सवाल पे जाते हैं। बहुत स्पीड में सवाल खत्म करना है। एक मिनट वेट कीजिएगा, हम आते हैं। हाँ तो बच्चों अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। तो क्या है दूसरा क्वेश्चन? 196 और 38,220। 196 और 38,220। आप लोग बखूबी से पहला क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन में, 38,220। दूसरा क्वेश्चन में क्या करना है? फिर से वही करना है, सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन करना है, क्या सॉल्यूशन करना है? पहले मान लिया या लिखो माना या मान लिया। क्या माना? A बराबर 38,220 तथा B बराबर क्या है? 196। जहाँ क्या है A B से क्या है? बड़ा है। ठीक। आप किसका प्रयोग करेंगे? यूक्लिड विभाजन परिमिका का। यूक्लिड विभाजन परिमेयका से क्या होता है? A बराबर BQ प्लस R, जहाँ क्या है? R जो है 0 से बड़ा है, 0 के बराबर है और B से छोटा। इतना लिखना है आपको। अब
अब क्या करना है, तो रफ करना आपको बगल में साइड में रफ, इसको दिखाना भी है रफ को, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पे लाइन पार कैसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए में भाग देना है 196 से भाग देना है, किसमें भाग देना है 38,220 में। मतलब क्या करना है, मोसो निकालना, भाग नहीं, आप क्या करना 80 निकालना इस विधि द्वारा, भाग विधि द्वारा। तो आप लोग डायरेक्ट 80 निकाल सकते हैं, इसका नहीं निकाल सकते, तो पहले भाग देख लीजिए कितना बार में कट रहा है। अगर पूरा कट जाता है तो वही 80 हो जाएगा, नहीं कटेगा शेष बचेगा, फिर शेष में काम करेंगे। एक बार में करेंगे, 2 बार में 6 दूनी 12, 9 नहीं होगा, एक बार में 196, 12 में 6 गया 6, यहाँ बचा 17 में 9 गया 9 8 17, यहाँ बचा 2 में 1 गया 186 बच रहा है। 100 फिर यहाँ क्या उतरेगा 2 उतरेगा, देखिए कितना बार में कट रहा है 1960, 10 से गुना करते हैं तो 1960 हो जाता है। और 100 अगर 196 कम करें तो कम हो जाएगा, अगर 100 कम करते हैं तो 68, मतलब 9 बार में कट सकता है। 196 गुना 9, 9 छक्की 54 कड़ी 4 और 9 नंबर 81, 82, 13, 84, 85, 86, 9 छक्की 54 कड़ी 4, हाथ रहे 5, 9 नंबर 81, 5 86 और नक्का 9 5, 9 8 17, नक्का 9 8 17, यहाँ कितना हो गया 17, कितना बार में 9 बार में 1764, बच गया 12 में 4 गया तो 8, बच गया कितना 15 में 6 गया तो 9 और इधर हो गया 0, मतलब कट गया। अब क्या उतरेगा, शून्य उतरेगा, देखिए कितना बार में कट रहा है 5 बार में लगता है कट जाएगा। 19 5 95, 6 35, हाँ 5 बार में कट जाएगा। 19 196 गुना 5, 6 35 करी 0, 19 5 95 3 98, कितना बार में 5 बार में, कितना बार में कट रहा है 5 बार में। तो 196 कितना बार में कट रहा है 98 980, 5 बार में कट गया, 5 बार में कट के कितना हो गया 8, 0 हो गया। मतलब ये जो है ये अभी हम उसका वो नहीं निकालना है, मौसम नहीं निकालना, बल्कि हम भाग विधि से सिर्फ वही कर रहे हैं। मतलब हम 196 को 195 बार में क्या हो रहा है, पूरा 3820 कट रहा है। मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं 196 को 3800 1220 कितना बार में कट रहा है 195 बार में पूरी तरह से कट रहा है। मतलब इसका जो मोसो हो गया, इसका जो मोसो हो गया क्या हो गया 196 हो गया। मतलब मेरा एक ही स्टेप में खत्म हो जाएगा। ए क्या है 38,200, बी क्या है 196, क्यू क्या है 195 और 0 क्या है 8। यहाँ बता दीजिए ए बराबर कितना है 38,220, बी बराबर 196 गुना 195 प्लस आर इक्वल टू 0। आर क्या हो गया 0, आर हो गया 0। मेरा मोसो निकल गया, ये मोसो निकल गया मेरा। देखिएगा आता बी ही मोसो होता है, याद रखिएगा। बी क्या है मोसो, जिससे भाग देते हैं वही मोसो होता है, जिससे मोसो निकालते हैं भाग देके वही निकाल होता है मोसो। तो अतः लिखिएगा 196 और 38,220 का HCF कितना है 196, बताइए इसको। अब आते हैं तीसरा क्वेश्चन में, अब आते हैं तीसरा क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन है 867 और 255। तीसरा क्वेश्चन है 867 और 255, 255 जो बड़ा होगा वही होगा, जो बड़ा होगा वही ये होगा। तो लिखिए, मान लिया कि, या माना कि, जो भी लिखिए लिख दीजिए। माना ए बराबर 867, बी बराबर 255 और ए जो क्या है बी से क्या है बड़ा है, देखिए बड़ा है। अब लिखिएगा यूक्लिड विभाजन अरमाइका से क्या ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर जो है 0 के बराबर और 0 से बड़ा है, 0 के बराबर और 0 से बड़ा हो सकता है, और हमेशा बी से क्या होगा छोटा होगा, हमेशा बी से क्या होगा छोटा होगा, हमेशा बी से क्या होगा छोटा। एक मिनट रुकिए, इंक कर लेते हैं।
टेक्निकल टीम इंक थोड़ा सा, हाँ तब तक समझिए। माना a बराबर 867, b बराबर 255, a क्या है b से बराबर। हर बार यूज करेंगे किसका, यूक्लिड ब्याज प्राइमिका का। तो यूक्लिड ब्याज प्राइमिका क्या जानता है, a बराबर b क्यू प्लस r। तो जहाँ क्या है r जो है r 0 से बड़ा है या 0 के बराबर हो सकता है, और b से हमेशा क्या रहेगा, छोटा रहेगा। तो अब फिर इसको क्या करेंगे, उसी तरह से आप तब तक सॉल्व कीजिए, तब तक हम इधर तुरंत बताते हैं। फिर अगला कॉन्सेप्ट में जाएंगे, उसमें उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देंगे, तब फिर बताएंगे अगला सवाल का। अगर कॉन्सेप्ट लगेगा कैसा कि अगला सवाल में कॉन्सेप्ट का जरूरत हो तो उसका कॉन्सेप्ट देंगे, तब बताएंगे। चलिए तो अब सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्व करते हैं इसको। क्या है, 255 से भाग देना है किसको, मतलब मौसम निकालना है 867 को। देखते हैं कितना बार में जाता है। 255 दूनी 225, सॉरी 255 है ना, 255 25 लिख रहे हैं। 255 250 दूनी 500, 250 दिया कितना होता है 750। इसका मतलब 3 बार में मेरा काम हो सकता है। 3 बार में देखते हैं करके। 255 गुना 3 ऐसे कीजिएगा आप सब इधर। 5 या 15, 5 या 15, 1 16 करीब 6, 3 दूनी 6, 6 1 7। तो 765 आ रहा है कितना बार में, 3 बार में। कटाइए, 7 में 5 गया 2, 6 6 0, और 8 में 7 गया, बच रहा है 102। अब फिर से भाग देते हैं किसमें, इसमें। तो पहले इतना सा को पहले क्या कीजिएगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर पे बैठाइए। क्या है, 867 है, बी कितना है 255 है, बी क्यू कितना है 3 है, आर कितना है 102। आर 0 हुआ नहीं हुआ। फिर से करते हैं। अब 102 को से भाग देंगे किसमें, 255 में। यहाँ ए क्या हो गया 255 है। अब ए क्या हो गया 255। तो कितना बार में, 102 ने 204, मतलब 2 बार में कट सकता है। 2 बार में 204। 5 में 4 गया तो 102 बच रहा है। 5 में 4 गया तो 1, 102 नहीं 204, यहाँ 225, 255 सॉरी, फिर वही 255 है। 5 यहाँ बच गया 5, ये कट गया। देखिए अब इसको फिर ए बराबर बी क्यू प्लस आर पे बैठाते हैं। क्या है, बी ए की जगह 255, बी की जगह 102 गुना 2 प्लस 51। क्या आर 0 हुआ नहीं हुआ, देखिए आर नॉट इक्वल टू 0। फिर से अब करते हैं अगला प्रोसेस। आप जानते होंगे भाग विधि द्वारा मौसम निकालना, वही कर रहे हैं, सिर्फ बैठा रहे हैं हम यूक्लिड पे। 51 दूनी 102, और क्या हो गया पूरा 0, पूरा गया 0। हम लिखेंगे 102 बराबर क्या, 51 गुना 2 प्लस 0। बच्चा भी पढ़ते थे, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जो शेष, यही है यूक्लिड। तो आर क्या हो गया 0, लिखिएगा क्या आता, HCF किसका 867 और 255 का क्या हो गया 51। उधारिए आप लोग। अब चलते हैं अगले सवाल पे। आप लोग केसी सिन्हा सब में सब सवाल बहुत है, कर सकते हैं इसका प्रैक्टिस दूसरे सब में, केसी सिन्हा सब में बुक में, और सब बुक सब जो है उसमें कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्या कह रहा था, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 6 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में है होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। क्या कह रहा है, दर्शाइए कोई धनात्मक पूर्णांक। दूसरा क्वेश्चन है क्या, दर्शाइए, क्या कर रहा है, दर्शाइए 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 कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 6q + 1 6q + 1 6q + 1 या 6q + 3 या
6q प्लस 5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है, जहां q कोई पूर्णांक है। यही क्वेश्चन है आपका। क्या कर रहा था? ये कोई धनात्मक पूर्णांक विषम पूर्णांक, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है जो विषम है, जो क्या है 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5। विषम का मतलब क्या? दो का गुणज नहीं होना चाहिए, दो का गुणज नहीं होना चाहिए विषम। अगर दो का गुणज है तो सम, दो का गुणज नहीं हुआ है तो विषम, दो का गुणज है तो सम, दो का गुणज नहीं है तो विषम। यही जानते हैं, तो हम बता दिए आपको सम संख्या विषम संख्या, बाद में नहीं बोल दिएगा। पूर्णांक भी जानते हैं, पूर्णांक क्या होता है, नेगेटिव पॉजिटिव सबको पूर्णांक। क्या कर रहा है? धनात्मक पूर्णांक कर रहा है, ध्यान रखिएगा, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। कौन पूर्णांक? धनात्मक पूर्णांक, मतलब धनात्मक विषम संख्या के होना चाहिए। और क्यों भी क्या है? कोई पूर्णांक है। हम क्या करते हैं? सवाल सॉल्यूशन करते हैं। क्या मान लिया कि वही फिर मानेंगे ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक। और यहां देखिए क्या है, बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर, क्यू दिख रहा है ना आपको? बी क्यू प्लस आर मतलब यहाँ 6q प्लस आर है, इसका मतलब बी के जगह क्या लिखेंगे? छो। तो माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक तथा बी बराबर कितना? छो। इतना तक आपको समझ में आया? अभी और एक चीज बताए थे, आर जो होता है, जहां आर क्या होता है जी, आर जहां क्या होता है, आर जीरो, आर जो होता है वो जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा और हमेशा बी से छोटा होता है। यहाँ बी क्या है? 6, यहाँ क्या लिखेंगे? 6 से छोटा होना चाहिए आर। आर क्या होना छोटा? तब क्या करेंगे? तब क्या करेंगे? आर का मान तब आर का मान क्या लेंगे? आर का मान 0 लेंगे, 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे, 5 लेंगे और 6 नहीं ले सकते हैं। जहां आर क्या ले सकते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5। काहे कि 6 से छोटा ही लेंगे। 0 ले सकते हैं, 0 के बराबर हो सकता है। तो आर का मान कहाँ तक हम ले सकते हैं? 5 तक ले सकते हैं। 5 से आगे नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 5 से आगे अगर बी आएगा, अगर 5 से आगे से अगर हम आर का मान यहाँ 6 से भाग दे रहे हैं, किसी संख्या को, 12 को या कोई भी संख्या को 6 से भाग दे रहे हैं, जैसे 30 को भाग दे रहे हैं, अगर यहाँ 6 बचता है तो फिर से कट जाएगा। इसीलिए बी का मान 6 नहीं देंगे, क्योंकि अगर कोई संख्या वही संख्या बच रहा है तो फिर से एक बार में कट जाएगा, इसीलिए वो संख्या हम नहीं लेंगे। तो हम आर का मान कहाँ तक लेंगे? 5 तक लेंगे। अब फिर आर 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब इसको क्या करते हैं? अब आर का मान पुट करते हैं, जाएंगे क्या करना है? 6q प्लस 1। तो अब लिखेंगे ए यूक्लिड विभाजन परिमेका से, यूक्लिड विभाजन परिमेका से क्या जानते हैं? a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो a बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ b के जगह 6q प्लस आर। अब यहाँ मान पुट करेंगे। अब तो जहां क्या करेंगे? r बराबर 0 लेते हैं, जहां r बराबर क्या लेंगे? 0। तो r बराबर अगर हम यहाँ 0 लेते हैं तो a बराबर क्या आ जाएगा? a बराबर 6q प्लस 0 बराबर क्या आ जाएगा? 6q। पहला कंडीशन। अब फिर क्या लेंगे? अब फिर r बराबर 1 लेते हैं, a बराबर क्या हो जाएगा? 6q प्लस r के जगह क्या लेंगे? 1। 6q प्लस 1 आया। a बराबर r बराबर क्या लेते हैं? 2 लेते हैं, a बराबर क्या आ जाएगा? 6q प्लस 2। इसी तरह r बराबर क्या लेते हैं? 3 लेते हैं, a बराबर 6q प्लस 3। r बराबर अगर 4 लेते हैं तो क्या आ जाएगा? a बराबर 6q प्लस 4। r बराबर 5 लेते हैं तो a बराबर क्या होता है? 6q प्लस 5। यहाँ लिख दीजिए कोई अभी। और q कोई क्या है? पूर्णांक। q कोई पूर्णांक है, कहीं को वहां लिखा हुआ है आपका, इसलिए इसको हम लिख रहे हैं। q के बारे में भी लिख दिए। तो पहले r बराबर क्या लिए? 0। तो क्या आया? 6q। r बराबर 1 लिए, क्या आया? 6q प्लस 1। r बराबर 2 लिए 6q प्लस 2। r बराबर 3 लिए 6q प्लस 3। r के जगह सिर्फ पुट कर रहे हैं सब जगह। जहां से यहाँ r लगता है, r के जगह 1 रखे, यहाँ r के जगह 2 रखे, यहाँ r के जगह 3 रखे, यहाँ r के जगह 4 रखे, यहाँ r के जगह 5 रखे। अब हमको करना क्या है? चेक करना कौन सम है कौन विषम है। ये देखिए
जीरो। 6Q मतलब 6 में अगर हम 1 से गुना करते हैं क्या आता है, 6 आता है। 6 में 2 से गुना करते हैं 12, 6 में 3 से गुना करते हैं तो 18, 6 में 4 से गुना करते हैं तो 24, 6 में 5 से गुना करते हैं तो 30, 6 में 6 से गुना करते हैं तो 36, 6 में 7 से गुना करते हैं मतलब 6 से जो गुना है तो क्या आ रहा है, सब 2 से कटने वाला है। तो ये क्या हो गया, ये सम हो गया। ये क्या हुआ, सम हो गया, विषम तो है ना। अब यहाँ देखिए 6Q + 1, 6Q क्या सम आ रहा था मेरा, जैसे 6 दूनी 12, 1 जोड़ 13, ये क्या आ रहा है, विषम आ रहा है मेरा। ये विषम आ रहा है मेरा, ये विषम आ रहा है। 6Q मतलब 6 से जितना भी गुना कर रहे हैं तो क्या सम आ रहा है, उसमें 2 जोड़ते हैं, 6 दूनी 12, 2 14, ये क्या आ रहा है, सम आ रहा है। तो सम वाला को हमको पहले छोड़ना है। 6Q + 3, 6 दूनी 12, 3 15, या 6 3 9, ये सम विषम आ रहा है, ये विषम आ रहा है। ये भी सम आ रहा है, 6 दूनी 12, 4 16 सम आ रहा है, ये सम आ रहा है। ये क्या आ रहा है, विषम आ रहा है। सब लिखना हम बता रहे, बताने के लिए सिर्फ लाइन लगाए हैं, बाकी सब बता। तो ये क्या है, सम है, ये सम है, ये सम है, लेकिन ये विषम, ये विषम, ये विषम। क्या कर रहा, क्वेश्चन कर रहा था क्या विषम, ये दर्शाइए कि कोई धनात्मक पूर्णांक विषम पूर्णांक 6Q + 1 6 + 3 6 + के रूप में होता, क्या ये 6Q + 1 के रूप में विषम है, हाँ है। यहाँ 6Q + 3 ये विषम है, हाँ है। 6Q + 5 हाँ विषम है, हाँ विषम है। जैसे यहाँ रखते हैं 6Q 2 रखते हैं, Q का मान कुछ भी रख सकते हैं, तो 6 दूनी 12 5 17, 17 क्या है, ये 17 हुआ। 17 क्या विषम है, हाँ है। लिखेंगे अतः, अतः क्या लिखेंगे, कोई धनात्मक पूर्णांक, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q + 1 6Q + 3 और या 6Q + 5 के रूप में होता है। चलिए आप सब इसको जल्दी उतारिए, नोट कीजिए अच्छा से। चलिए आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। इतना अच्छा से समझाया इसको। आप लोग जो जो वीडियो देख रहे हैं, आपसे आग्रह है कि एक बार लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें, और सब बच्चे भी देखें, जिसको जरूरत हो वो सब देख सकें। अब आते हैं तीसरा क्वेश्चन पे। क्या है तीसरा क्वेश्चन, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी। एक कॉन्सेप्ट है अधिकतम और न्यूनतम। क्या कॉन्सेप्ट है, अधिकतम और न्यूनतम। हम आपको बताते हैं अधिकतम न्यूनतम, कम से कम, अधिक से अधिक क्या। सुनिएगा, अधिकतम और न्यूनतम क्या होता है, जब तक समझिएगा नहीं कैसे बनाइएगा। अधिकतम, दूसरा होता है न्यूनतम, तीसरा होता है कम से कम, ये अधिक से अधिक, चौथा होता है कम से कम। इसको समझिएगा। अधिकतम क्या होता है, कहता है कि मेरे पास है ना, जैसे यहाँ पे इसमें 10 लीटर है ना पेट्रोल है, और इसमें 15 लीटर पेट्रोल है। कितना लीटर है, 15 लीटर पेट्रोल है। हम कौन सा ऐसा नाप लाए जिससे कि हम एगो बड़का में एगो किसी चीज में भरेंगे जो कि बराबर पेट्रोल एकदम भरा जाएगा। कौन सा नाप लाए जिससे इससे भी निकालेंगे भी चल जाएगा, इससे भी निकालेंगे भी चल जाएगा। आप क्या कीजिएगा, जब ऐसा कहे ऐसा कौन सा अधिकतम मान लाए, इससे अधिक नहीं ला सकते हैं, इससे कम वाला ला सकते हैं, लेकिन इससे अधिक वाला नहीं ला सकते। जैसे हम 1 का लाएंगे ना, 1 इसमें भर देगा, 1 लीटर लाएंगे सब बेच दे देगा। 5 लीटर 1 लीटर लाएंगे 15 बार देंगे तो 1 लीटर कम हो जाएगा। इससे 1 लीटर निकाल के 10 बार देंगे कम हो जाएगा। लेकिन हम कहता है सबसे बड़ा मान के सबसे बड़का नाम क्या लाए जल्दी मेरा हो जाए, उसी कहता है अधिकतम। सबसे बड़का नाम या अधिक से अधिक क्या लाए, अधिक से अधिक
क्या लाए, कौन सा माप लाए अधिक से अधिक, अधिक से अधिक वाला जो कि इसको भर दे। अधिक से अधिक का कौन वाला डिब्बा दे, अधिक से अधिक हो डिब्बा का माप जो इसको भर दे। तो इसका क्या करते हैं हम, 80 निकालते हैं। 10 और 15 का आप 80 निकाल दीजिए, क्या निकलता है 10 और 15 का, 10 और 15 का 80 निकालिएगा कितना आएगा, 5 5। तो 5 लीटर से इसमें 2 बार डालेंगे, 5 लीटर से तुरंत खत्म हो जाएगा। और इसका 3 बार डालेंगे 5 लीटर से, काम खत्म। 5 लीटर लेंगे और 3 बार डाल देंगे इसका, तो भर जाएगा तुरंत। तो 5 लीटर से ऊपर को है ऐसा, इससे अधिक अधिक जो कि इसको भर दे, दो और कोई माप नहीं। तो अधिकतम कौन है, 5 लीटर। तो सीखा था 5 लीटर। अधिकतम मतलब 80, अधिकतम का है तो 80। और न्यूनतम में आते हैं, कहता है कि न्यूनतम में जैसे है ना, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 5 तक लेते हैं, ठीक है। कोई ऐसी संख्या बताइए जो 2, 3, 4, 5 सब बेस भाग लगे, वो सबसे न्यूनतम हो, सबसे न्यूनतम होना चाहिए। न्यूनतम और छोटी छोटी संख्या कौन है, मतलब कम से कम वो कौन सी संख्या है, कम से कम वो कौन सी संख्या है, छोटी छोटी कौन सी संख्या है, वो बताइए। छोटी से छोटी संख्या, यहाँ अधिकतम, अधिकतम मतलब 80, कम से कम मतलब कम से कम, उससे कम नहीं होना चाहिए, कम से कम उससे कम नहीं होना चाहिए, उससे अधिक हो जाए। या न्यूनतम छोटी से छोटी, वह छोटी से छोटी कौन होगी, ये भी बोल सकते हैं। यहाँ बड़ी से बड़ी भी बोल सकते हैं। तो ठीक है, तो 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, तो 2, 3, 4, 5 का हम कैसे निकालेंगे, जाने कौन संख्या है जो कि सबसे छोटी, वह छोटी संख्या जो कि इस चारों को बांट दे, चारों से भाग लग जाए। तो देखिए 2 से इसका एलसीएम जब निकालेंगे, 2 2 सॉरी 2 2 2 3 2 2 4 5, उसके बाद तो कुछ कटने वाला, तो 5 3 6 2 12 5 60, 3 6 12 5 60, मतलब 60 ही ऐसा संख्या है सबसे कम वाला जो कि है इस सबसे कट रहा। अगर सबसे कम मतलब छोटा, इससे 7 से कम नहीं हो सकता, 60 से कम नहीं हो सकता, 60 से कम, 60 से ज्यादा हो सकता है। 120 120 देखिएगा सबसे कट जाए, मतलब 7 से ज्यादा हो सकता है, न्यूनतम का रहा है। तो न्यूनतम 7 से कम, मतलब न्यूनतम निकालने की क्या निकालते हैं, एलसीएम। कम से कम मतलब एलसीएम, छोटी से छोटी मतलब एलसीएम, छोटी से छोटी मतलब एलसीएम, बड़ी से बड़ी मतलब एचसीएफ, उससे बड़ी नहीं हो सकता है। और इसमें छोटे छोटे मतलब इससे छोटा नहीं हो सकता। छोटी से छोटी का है, न्यूनतम का है, कम से कम का है तो एलसीएम, और बड़ी से बड़ी का है, अधिकतम का है, अधिक से अधिक का है तो एचसीएफ। बस यही हमको जानना था, तो इतना जान गए। जल्दी से इस कॉन्सेप्ट को मिटाते हैं, आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद हम बताते हैं दूसरा चीज, इस पे जो सवाल है। ब्लैक बोर्ड पे सवाल नहीं लिख रहे हैं आपको, आप सबको हम सुन के बता देते हैं, सवाल को बता देते हैं पढ़ के। बहुत बड़ा सवाल है इसलिए हम ब्लैक बोर्ड पे नहीं लिख रहे हैं। 3 नंबर सवाल है एनसीईआरटी का, आप सबके पास बुक होगा ही, इसलिए हम बोल के ही बता देंगे सवाल को क्या कह रहा है। सवाल पढ़िएगा। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना। 600 सेना सदस्य वाला है और 32 सदस्य के पीछे मार्च करना है, मार्च करना। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी। कहता है एगो 32 है, एगो क्या है 616 है, और तीसरा एगो 616 है और एगो 32 है। कहता है वह अधिकतम मान क्या होगा जो कि दोनों बराबर बराबर बढ़ जाए। वह अधिकतम मान क्या होगा जो कि दोनों बराबर बराबर बढ़ जाए। क्या कर रहा है अधिकतम, क्या निकालेंगे, एचसीएफ। क्या निकालेंगे, एचसीएफ। सवाल समझ गए हम। किस विधि से निकालिएगा, यूक्लिड से निकाल दीजिए। निकालना इस चैप्टर में सब निकालना है किससे, यूक्लिड से। यूक्लिड विभाजन का प्रयोग कीजिए, निकालिए। मानिएगा क्या, माना कि ए बराबर 616, बी बराबर 32, ए क्या है, बी से बड़ा है, और जानते हैं क्या, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से क्या जानते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए कितना है 616 बराबर, करिए यहाँ क्रियाक्रम इसका कीजिए, 32 और 616 निकालिए इसका एचसीएफ। देखिए ऐसे कटा नहीं सकता, पहले भाग देख लीजिए कब बार में कट रहा है पूरा। 32 से कम 32, 32 चौसठ, एक बार में 32 कट रहा है, तो 2 ग्यारह में 2 गया तो 9, यहाँ बच रहा है कितना, 5 में 3 गया 2 2, 296। 32 से देखिए 296 कट रहा है कब बार में, 2 9 18, 2 8 16, मतलब 8 बार में देखते हैं। 32 गुना 8, 8 2 16, 8 24,
8 दूनी 16, 8 तिया 24 1 25, यहाँ 256 आ रहा है। 616 12 में 32 घटाना है तो यहाँ 200, ठीक है 32, इधर 256, तो 32 अठे कितना आ रहा है 256, 32 अठे 256, उसके बाद तो कटेगा ना 56, 10, 8 9 बार में देखते हैं, 32 नमा देखते हैं, 32 नमा 9 दूनी 18 करी 8, 9 तिया 27, 1 28, 2 29, 9 दूनी 18 करी 8, 9 तिया 27, 2 29, क्या हो गया बेसी हो गया। तब हम क्या करेंगे, कम में ही जाएंगे, 8 बार में 32 गुना 8, 8 दूनी 16 कड़ी 6, 8 तिया 24, 24, 24 1 25, 256, 256, इसमें क्या करेंगे, छो छो 0 9 में 5 गया 4, बेसी बच रहा है क्या कर रहा है, 8 दूनी 16, 8 तिया 24 1 25, 11 में 9 गया, यहाँ कितना बच रहा है, 11 में 9 गया तो 9 2 11, 6 में 5 बचे 2 उतरा 6, ठीक 32 अठे 32, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 1 28, 9 दिया दूनी 18, 9 तिया 27, 1 28, कितना आ रहा है 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 288, का बार में 9 बार में देखिए, 9 बार में आ रहा है 288, कितना बचा 8 में 16 मार गया 8, यहाँ बचा कितना 8 8 0, मतलब इधर कट गया, क्या बचा 8। अब क्या करें, एक बार कितना आया 32 से इसमें भाग दिए, कितना ए है, बी है, क्यू है, आर है, ठीक आर है, तो लिखिए तो 16 बराबर 32 गुना 19 प्लस आर कितना 8, बता दिए इसलिए हम स्पीड में कर रहे हैं। आर आया 0 नहीं आया, फिर से करेंगे। अब क्या करेंगे, ये 32 को यहाँ लाएंगे उठा के, आप जानते हैं 80 अब निकालने का बार में 4 बार में कट रहा है, 32 खत्म, क्या निकला इसका 80 अब 8, तो लिखिएगा 32 बराबर 8 गुना 4 प्लस 0, मतलब r इक्वल टू 0। बता रहे क्वेश्चन क्या कहा था हमको, कितना बराबर भागों में बांटे कि बराबर बराबर मार्च करे, तो 8 8 करके बांटेंगे ना तो बराबर बराबर एकदम चलेगा, 32 गो लाइन बराबर बराबर बन जाएगा, 8 गो 8 8 गो करके करके करेंगे, दोनों बराबर बराबर में बच जाएगा, तो इसका 80 अब क्या हो गया, लिखिएगा। अतः क्या कह रहा था क्वेश्चन कि दोनों समूहों को समान संख्या वाला समूह में मार्च करना तो समूह का अधिकतम, अतः स्तंभों का अधिकतम मान क्या है, इसका CF 8 है, लिख दीजिएगा कि 616 और 32 का क्या निकाले थे CF कितना आया था 8, उतार दीजिए इसको, जिसमें कि सेना की दोनों टुकड़ियां क्या कर सके, मार्च कर सके, लिख सकते हैं जिसमें सेना की दोनों टुकड़ी क्या करे, मार्च कर सके। चलिए उतारिए इसको, चलिए आते हैं अब दूसरा क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है, जल्दी खींचते हैं क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन खींचते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या करता है, क्वेश्चन हम नहीं लिखेंगे, देख लीजिएगा। यूक्लिड विभाजन परिमेयका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। कहता है यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके बताइए किसी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग जो होता है ना m के लिए वो 3m या 3m+1 के रूप में होता है। तो अब सबसे पहले मानते हैं, माना क्या माने, ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, अगर यूक्लिड यूज करेंगे तो हमको बी का जरूरत पड़ेगा,
बी का जरूरत पड़ेगा, गाइस हमको भाग देने वाला चाहिए। आर क्या आए हमको मतलब नहीं, आर क्या आए क्यू का है क्या आए वो बाद का बात है, लेकिन हमको पहले बी चाहिए। क्या कर रहा है, ए कोई धनात्मक पूर्णांक कर रहा है, और क्या कर रहा है कि धनात्मक एम के लिए 3m, एम के लिए 3m मतलब बी हमको दे रहा है। क्यू के जगह क्या कर दिया, यहाँ m कर दिया है, क्यू के जगह m 3m + 1 तो 3q + 1, तो क्यू के जगह क्या कर दिया है, m कर दिया है, तो क्यू के जगह m कर दिया है, क्यू के जगह m कर दिया है, तो 3m + 1, तो यहाँ लिखेंगे b बराबर 3 और q के जगह क्या है, m है, q के जगह m है, यहाँ m है, लेकिन q हमको यहाँ कुछ भी हो सकता है, q यहाँ इसलिए लिखेंगे q कोई पूर्णांक हो, कुछ भी हो सकता है, q पूर्णांक हो, क्या है कि m का कोई वास्तविक मान नहीं होता। m के जगह हम 1 भी लिख सकते हैं, m के जगह हम लिख सकते हैं 10 भी लिख सकते हैं, 2 गुना 10 हो जाएगा। तो m का कोई वास्तविक मान नहीं है, कोई m क्या है, चर है, चर का कोई वास्तविक मान नहीं होता है, तो m के जगह कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम उसको मान लिया कि कोई पूर्णांक है जो कि m के जगह आ सकता है, ठीक है। और r तो यहाँ कुछ दिया हुआ है नहीं, तो r हम बता सकते हैं कि r हमको कितना लेना है, जहाँ पहले तो a क्या होगा, b से छोटा होगा, मतलब जब ये होगा a बड़ा होगा, जब भी होगा a b से बड़ा, r जहाँ क्या होता है r जो होता है 0 या के बराबर, b क्या है 3 से छोटा होगा, हर हाल में r क्या होगा 0 और 0 के बराबर, या 0 से बड़ा होगा और 3 से छोटा होगा। तो क्या लिखेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेय से, a बराबर b³ + r, इसको आप उतार के यही लिख दीजिए, जहां r क्या है, b के जगह 3q + r, r क्या है 0 से बराबर और b से छोटा, इसको यहाँ से मिटा दीजिए और यहाँ लिख दीजिए 3 से छोटा होगा। तो r का मान हम क्या क्या ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं और 3 ले सकते हैं। 3 तो नहीं ले सकते, 3 क्यों लेंगे, ताकि b से छोटा होना चाहिए, तो r का मान 0, 1 और 2। तो अब केस फर्स्ट लेते हैं, केस फर्स्ट क्या लेंगे, केस फर्स्ट में r बराबर 0 लेने पर r बराबर 0 लेते हैं, क्या हो जाएगा, a बराबर 3q + 0 बराबर 3q। अब r बराबर क्या हो गया 3q, हम क्या यहाँ लिख सकते हैं कि जहां m बराबर q है, जहां m बराबर q है, तो इसको लिख सकते हैं, उसके बाद 3m लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। q कुछ भी हो सकता है, q कुछ भी सकता है, बोले थे q कोई पूर्णांक, q के जगह कुछ भी हो सकता है, तो q के जगह m हो सकता है, जहां m बराबर q है, तो q बराबर m है या m बराबर q है, लिख सकते हैं। तो 3 बराबर m, केस 2 लीजिए, r = 1 लेने पर a बराबर 3q + 1, जहां क्या q बराबर क्या लिए, m बराबर 3m। थोड़ा सा केस फर्स्ट में और कुछ देखना था हमको, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया, केस 1 में और कुछ करना था। क्या कर रहे थे, इसको रुकिए, ये अभी नहीं लिखिएगा, हम सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व नहीं, इसमें कुछ कर रहा था, और क्या कर रहा था क्वेश्चन में, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, a बराबर कितना निकला है 3q², a बराबर, तो a² बराबर क्या निकलेगा 3q², तो 3q² मतलब 9q², 3q² बराबर मतलब 9q², इसको हम लिख सकते हैं 3 × 3q² लिख सकते हैं, 3 × 3q², और हम मान लेते हैं कि मान लेते हैं कि m बराबर क्या हो गया 3q² है, m बराबर 3q² है, m बराबर 3 का q कोई पूर्णांक है, तो लिख सकते हैं इसको 3m, एकदम लिख सकते हैं। दूसरा ये केस 2 में, केस 2 क्या कहता है, r = 1 लेने पर a बराबर 3q + 1 बराबर, अब इसका क्या करेंगे, a² करेंगे, तो 3q + 1 का होल स्क्वायर, तो 3q का स्क्वायर प्लस a² + b² + 2ab, या a² + 2ab × a + b² लिख सकते हैं,
वही किए, क्या हो जाएगा 3q का स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। देखिए इसमें क्या कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है। 3 इधर q q 3 यहाँ 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। देखिए इसको हम m मान लेते हैं, इसको हम m मान लेते हैं, तो m बराबर क्या मान लिए, यहाँ लिख दिए माना 3q स्क्वायर प्लस 2q m बराबर, ठीक है, क्या हो गया ये 3m+1 के रूप में हुआ, एकदम हो गया। तो 3 3m + 1 लिख सकते हैं, कि m बराबर ये मान लिया, तो यहाँ 3 m का इसके जगह m लिख दिया प्लस 1। अब केस थर्ड में आइए, केस थर्ड क्या लें, r बराबर 2 लेंगे, r बराबर 1 ले लिए, r बराबर 2 ले लिए, 0 ले लिया, अब r बराबर 2 लेते हैं। तो r बराबर 2 लेने पर क्या होता है, a बराबर 3q + 2। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, a स्क्वायर बराबर 3q + 2 का होल स्क्वायर, और इसका कीजिए a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ लिख देते हैं, a + b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। इसी पे बैठा रहे हैं, देख लीजिएगा, 3q का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q प्लस इंटू b के जगह 2 प्लस b का स्क्वायर, क्या हो रहा है 9q स्क्वायर प्लस 3 छोड़ने 12q प्लस 2 4। देखिए इसको 4 को ले सकते हैं, 3 + 1 9q प्लस 12q प्लस 3 + 1। अब 3 कॉमन लीजिए, इससे एक को छोड़ के बाकी सबसे 3 कॉमन लीजिए, तो 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1। देखिए इसको हम मान लेते हैं m, क्या है m, इसको मान लेते हैं m, मान लेते हैं m बराबर क्या 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। तो इसको क्या लिखेंगे 3m + 1। क्या मेरा हो रहा है ऐसा, कोई भी धनात्मक पूर्णांक 3m का वर्ग 3m + 1 या 3m + 2 के रूप 3m + 1 के रूप में है, हाँ है, एकदम हो रहा है 3m +। अतः क्या लिखेंगे कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 3m या 3m + 1 के रूप में होता है। 3m क्या था क्वेश्चन में, हाँ कोई धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m + 1 के रूप में होता है, 3m या 3m + 1 के रूप में होता है। अतः प्रत्येक धनात्मक, कौन पूर्णांक था, विषम बोला था क्या, पूर्णांक एक मिनट का वर्ग 3m + 1 के रूप में होता है। आप लोग समझ गए होंगे।